नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राज वर्मा है और आज मैं फिर एक खास स्टोरी के साथ में आया हूँ। कहानी तो बहुत से हुई और बहुत से कहानी आगे भी होगी, लेकिन आज जो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक भूत की कहानी है। और देखा जाए तो भूत को लेकर नहीं साइंस विश्वास करती और नहीं सरकार। हमेशा ये दोनों में मतलब आत्मा प्रेतों में विज्ञान में हमेशा मतलब एक अलग ही लगा हुआ रहता है। लेकिन आज जो ये कहानी है, ये कहानी को सरकार भी माना और साइंस भी माना और मानकर इस बात को नोट डाउन किया गया। ये कहानी है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की कहानी है और ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। अच्छा, देखा जाए तो कोलकाता और झारखंड का जो रेलवे लाइन है वो दोनों जहाँ मिलती है वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है फुलरिया। फुलरिया जो जिला है, फुलरिया जिला में एक नगर है जिसका नाम है बैगुन कोडार। बैगुन कोडार जो जगह है काफ़ी सुनसान इलाका है, एक मतलब 30-35 किलोमीटर का इलाका है। और वहाँ की जो भी आबादी है लोग, उन लोगों को मतलब कोई नज़दीकी कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। तो 1962 में उस जगह पे मतलब हुआ कि एक रेलवे स्टेशन बने, नहीं तो फिर 50 किलोमीटर आगे 50 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता था कि वहाँ के लोगों को ट्रेन से कहीं सफ़र करना पड़ता। तो उस समय के जो वर्तमान विधायक थे 1962 का, वो लोग एक रेल मंत्रालय को वहाँ से गया और लेटर किया कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन की ज़रूरी है और बन जाता तो फिर यहाँ के नागरिकों को, लोगों को रहने का थोड़ा सहूलियत होता। इस चीज़ को जब यहाँ से नोटिस गया तो उसके बाद जो यहाँ से पत्र लिखा गया, तो फिर 1963 में वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनता है जिसका नाम होता है बैगुन कोडार। इस रेलवे स्टेशन 1963 में काम लगता है और 1967 में जाके रेलवे स्टेशन क्लियर बन जाता है। रेलवे स्टेशन तो बन जाता है, लेकिन उसके बाद जब पूरे वहाँ पे जो स्टाफ, रेलवे के कर्मचारी, जितने भी टीटी वगैरह जो भी लोग भी भारतीय रेलवे की तरफ से वहाँ पे हायर किया गया, उनको ड्यूटी मिला तो वहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टेशन मास्टर आए, क्योंकि विदाउट स्टेशन मास्टर से तो कुछ भी कंट्रोल होता नहीं, जितने भी स्टाफ आते हैं वो स्टेशन मास्टर के अंदर में आते हैं। और वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर हैं उनका नाम होता है मोहन। मोहन स्टेशन मास्टर, इनका नाम मोहन होता है। स्टेशन मास्टर आते हैं और आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे तमाम ट्रेनें चलती है। जिस दिन उनका ज्वाइनिंग था उस दिन वो रात के समय होता है और दिन में ज्वाइनिंग लेते हैं मोहन। रात में जो ट्रेन पास करती है तो देखते हैं कि ट्रेन के आगे एक लड़की दौड़ रही है और पीछे से ट्रेन चल रहा है, लेकिन ट्रेन जो भी रफ्तार से चल रहा था उससे ज़्यादा कहीं रफ्तार से वो लड़की दौड़ रही थी। ये चीज़ देखते हैं, देखने के बाद फिर अपने जो भी उनके कलीज होते हैं, जो भी स्टाफ होती है स्टेशन का, उसको बताते हैं कि मैंने इस तरह का देखा और ये क्या है। तो फिर वो लोग मजाक उड़ा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं। बोले हो सकता है मन का भ्रम हो। लेकिन फिर दूसरे दिन होता क्या है कि फिर उसी समय फिर एक ट्रेन जाती है, ट्रेन के आगे फिर एक लड़की। अब इस बार ट्रेन के आगे नहीं जा रही थी, ट्रेन के ऊपर जो छत होते हैं डब्बे का, उसके ऊपर एकदम लड़की दौड़ती हुई जा रही है, ट्रेन भी जा रहा है। फिर दूसरा दिन भी वो चीज़ देखी और उस बार किसी को, फ्रेंड को, कोई स्टाफ को रेलवे के बताया नहीं कि हमने आज भी इस तरह का देखा, क्योंकि उनकी बातों को लोग मजाक में बना देते थे और कोई उस पर वो विश्वास नहीं करता था। फिर तीसरा दिन भी सेम वैसा ही होता है, एक लड़की दौड़ते हुए जाती है, पीछे से ट्रेन चलता है। जो ट्रेन का जो स्पीड होता है उससे कई गुना मतलब ज़्यादा लड़की का स्पीड होता है, लेकिन लड़की साफ दिखाई देती है। अब वो 3 दिन या 4 दिन ये चीज़ देखते हैं, फिर क्या होता है कोई छुट्टी ले लेते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। और फिर वो क्या होता है कि वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मोहन तो घर चले गए, लेकिन जाने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उनका तबीयत खराब होता है और वो डेट कर जाते हैं। फिर समय बीतता गया, फिर भारतीय रेलवे की तरफ से वहाँ पे दूसरे स्टेशन मास्टर को हायर किया गया और स्टेशन मास्टर जब दूसरा आते हैं, सिर्फ उनके साथ भी यही कहानी होती है कि फिर एक लड़की दौड़ रही है, ट्रेन दौड़ चल रहा है। फिर कभी ट्रेन के अंदर लड़की दिखाई दे रही है, कभी ट्रेन के ऊपर दौड़ रही है लड़की, कभी ट्रेन के पकड़ के मतलब पकड़ी हुई है पीछे से। अब धीरे धीरे इनके साथ भी होता है। फिर एक लेटर लिखते हैं वेस्ट बंगाल जो वहाँ के जो रेलवे का जो जोन होता है उसको, कि मैं भारत के किसी भी मैं रेलवे स्टेशन पर मैं काम कर लूँगा, मैं जॉब कर लूँगा, लेकिन मैं इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रहूँगा, अन्यथा मैं रिजाइन दे दूँगा। इन्हें भी वहाँ से इनको भेज दिया गया। फिर कुछ समय बाद तीसरे स्टेशन मास्टर आते हैं और स्टेशन मास्टर जब आते हैं तो फिर उनके साथ भी सेम प्रोसेस होता है
कि फिर वो लड़की उसको उनको फिर दिखाई देती है, कभी लड़की दौड़ती दिखाई देती है, कभी लड़की चिल्लाते हुए रेल से आगे भाग रही है, फिर से ट्रेन चल रहा है। अब वो भी सेम वैसा ही करते हैं वहाँ पे, फिर एक लेटर लिखते हैं कि हम यहाँ पे मैं काम नहीं करूँगा और यहाँ पे इस तरह की चीज़ दिखाई देती है, चाहे मुझे जहाँ भी भेजना हो भारत के किसी भी कोने में मैं जाकर मैं रेलवे स्टेशन कर सकूँ, चाहे स्टेशन मास्टर से हमें नीचे के पोस्ट मिल जाए, लेकिन मैं यहाँ पे मैं काम नहीं करूँगा। तब तक यहाँ के सारी लोगों में, पूरे स्टाफ में खौफ हो गया कि क्या माजरा है भाई, जो भी आ रहे हैं लोगों को यही बात बोल रहे हैं। एक का डेट, मोहन का डेट कर गया, दूसरा चला गया, तीसरा भी जा रहा है, वो भी चले गए। धीरे धीरे होता क्या है कि अब वहाँ के जितने भी टीटी थे, स्टेशन मास्टर के जितने भी स्वीपर थे, जितने भी जो टिकट काटने वाले थे, रेलवे फाटक उसके नज़दीक में था, वहाँ के जो स्टाफ थे, सभी लोग वहाँ से काम छोड़ छोड़ के किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद वहाँ के जो एमएलए होते हैं, ये बात आज से 42 साल मतलब 67-68 की बात है, 70 की बात, 1970 की। तो उस समय की जो वर्तमान एमएलए होते हैं वो रेलवे, इंडिया रेलवे को लेटर लिखते हैं कि वाकई में ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, यहाँ इस तरह का देखा जा रहा है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति दिन में आने से डरते हैं। जब कोई आएगा ही नहीं तो फिर यहाँ रेलवे स्टेशन चलाने से और देश की पैसा और ये बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। अब स्टेशन को तो बंद कर दिया गया, ये सब जो लेटर गया तो फिर स्टेशन को बंद हो गया, कोई स्टाफ ही नहीं है, कोई आता ही नहीं, तो फिर स्टेशन बंद ही है। लेकिन हाँ, वहाँ पे ट्रेन चलती थी, और ट्रेन चलती थी तो कहने का मेरा मतलब है कि जब ट्रेन आती थी स्टेशन के मतलब 10 किलोमीटर पीछे, तो फिर ट्रेन अपने जो उसका नियत स्पीड था उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड हो जाते थे, और फिर स्पीड होते तो फिर उस जब तक वो ट्रेन 5 किलोमीटर स्टेशन छोड़ के आगे ना जाए तब तक उसका स्पीड को कम नहीं किया जाता, उतने रफ्तार से ट्रेन आती थी और जाती थी। अब ये तो कहानी है कि मैं इस कहानी कहीं पे रोकता हूँ। अब एक समय की बात है कि उस ट्रेन से कुछ लोग जा रहे थे, और जो बैगुन कोडार जो रेलवे स्टेशन आने वाले थे, तो सारे लोग उस डब्बा में बैठे हुए थे, उस ट्रेन में बैठे हुए थे। तो हिंदू अपने ईश्वर को हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, मुस्लिम अपने कुरान को याद करने लगे, जो भी जिस धर्म से थे उन सभी को उस धर्म को अपने अपने ईश्वर को, अपने अपनी शक्ति को लोग ध्यान लगाने लगे। उसी में एक लड़का था, वो लड़का था तो फिर क्या करता है कि जो आपातकालीन जो विंडो होता है उधर खोल के झांक रहा था। शायद वो लड़का उस रास्ते से नया था और उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तब तक एक चाय वाला आता है और डांटता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम क्या कर रहे हो, कहते हुए उसको बंद करता है खिड़की को, और देखता है लड़का तो पूरे के पूरे लोग ट्रेन में कांप रहे थे और अपने अपने ईश्वर को याद कर रहे थे। एक जानकारी मिलती है कि एक बार ऐसा हुआ था। अब मैं आता हूँ, तो उस पूरे ट्रेन को, उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। केवल ट्रेन आती थी जाती थी, वहाँ पे लोग रात तो रात, वहाँ पे लोग दिन में भी आने में डरते थे। पूरे स्टाफ वहाँ से चले गए, वहाँ के जितने भी रेलवे के जितने भी स्टाफ थे सभी लोग वहाँ से चले गए। तकरीबन 42 साल बीत जाता है। 42 साल के बाद तब तक वहाँ के जो भी सोशल मीडिया के जो भी 2009 की बात है, 5, 7, 8, 9 सोशल मीडिया पे इसे काफ़ी वायरल हुआ कि एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। लोग उसको फ़ोटो पोस्ट करने लगे जाते आते वक्त जो भी था, और जो लोग बाहरी से जो टूरिस्ट आते थे बंगाल में, वो लोग भी उसको मतलब वांटेड, वहाँ के टूरिस्ट बताते थे वांटेड पैलेस है, एक भूतिया जगह है, आप यहाँ भी घूम सकते हैं। तो फिर वहाँ आते थे तो 9 बजे से 5 बजे तक एग्रीमेंट करके आते थे कि हम इतने समय तक आपको घुमाएंगे और फिर ये चल जाएंगे, क्योंकि रात में यहाँ रुकना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें होती थी, एक वांटेड पैलेस के रूप में गिनती होने लगा। ट्रेन आती थी जाती थी, अपने स्पीड से ज़्यादा हो जाती थी वहाँ पे। और होने के बाद आपको मैं बता दूँ कि तब तक ये सारी बातें पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ के लोग जो होते हैं उसकी टीम को मालूम चलता है, और वहाँ से 11 लोग वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से, वो जो वहाँ की जो सरकार से अनुमति लेते हैं प्रशासन से उस जिला में, और अनुमति लेने के बाद उस जगह पर आते हैं। तो जैसे ही 11-12 आदमी पहुँचे इस स्टेशन पे, तो वहाँ के लोकल लोग आ गए कि नहीं, आपको मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, हो सकता है आप लोग कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे हमारे गाँव वाले को, यहाँ के या आपको हानि हो। लेकिन लोग बात माने नहीं, समझाए बुझाए, झगड़ा भी हुआ, छुप के गए वो लोग रात में। और जाने के बाद वो लोग अपने साथ में K2 मीटर जो भी उनका मतलब होता है, पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले लोगों का, एक्टिविटी वाले लोगों का यंत्र तंत्र जो भी होता है, उसके साथ उस स्टेशन पे जाते हैं और रात में पता करते हैं कि ऐसा है क्या वहाँ पे। तो उनको K2 मीटर में एक साउंड रिकॉर्डिंग आया, तो जो पता बाद में किए, तो देखिए उनके बगल में एक कुआं था,
कुआं में एक तरह का मेढक था और सांप था, उसका आवाज़ था ये। उसके बाद जाते हैं, वो गवर्नमेंट को समर्पित करते हैं, बोलते हैं कि नहीं यहाँ कोई भी भूत हो तो इस तरह का नहीं है, और फिर आप चाहे तो इसको चालू कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह का नहीं है। तो फिर 42 साल के बाद वहाँ पे ट्रेन को रोकने की व्यवस्था हुई, फिर सारे स्टाफ आए और काम शुरू हुई, रेलवे स्टेशन फिर से चालू हो गया। लेकिन फिर भी 42 साल के बाद भी और आज के डेट में भी उस स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति शाम 5 बजे के बाद नहीं रुकता है। जो भी स्टाफ हैं, स्टेशन मास्टर हैं, गेट बंद करके, ताला बंद करके वहाँ से चले जाते हैं, और रात में किसी भी ट्रेन वहाँ पर रुकती नहीं है, क्योंकि आज के भी डेट में जो भी ट्रेन आती है उस स्टेशन पर पहुँचने के पहले उनकी स्पीड कई गुना ज़्यादा हो जाता है, और फिर स्टेशन से जब बाहर जाती है 5 किलोमीटर बाद जाती है तो फिर उनका नॉर्मल जो भी रेलवे का जितना भी होता है स्पीड ट्रेन का उस पर आती है। लेकिन उस जगह पर आज भी ट्रेन का स्पीड बहुत हाई होता है। हम बता दें तो उस समय रेल मिनिस्टर जब ये ट्रेन को 2009 के चालू किया गया था तो ममता बनर्जी वहाँ के रेल मंत्रालय में थी, और वही काफ़ी इस पर देखरेख की थी, चालू की थी, बहुत से उनका मतलब इसमें योगदान रहा पुनः चालू करने में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइंस को भी भूत प्रेत की बात पर ध्यान देनी चाहिए, और सरकार को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। पता क्या है, ओरिजिनल क्या हकीकत क्या है हमें पता नहीं है। ये कहानी में मिला था, मैं आपके साथ में शेयर कर दिया हूँ, और आशा होगा कि हमारी इस कहानी आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो फिर हमारे जो भी पेज है इसको फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर आने वाले कल में एक फिर नई कहानी के साथ में आऊँगा। दीजिए विदा, नमस्कार।